अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेल एग्रीमेंट इन इस्लाम। इस्लाम की नज़र में इस्लाम में सेल एग्रीमेंट क्या होता है और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है सेल एग्रीमेंट इन इस्लाम। अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करते हैं तो इस्लाम में सेल एग्रीमेंट को अगर हम देखते हैं उसमें क्या शराइत है। देखिए, सेल एग्रीमेंट जिसको हम बाय कहते हैं मतलब है खरीद और फरोख्त, यानी बाय खरीद और फरोख्त का कोई मुआहदा, खरीद और फरोख्त का एग्रीमेंट। देखिए, जो सेल एग्रीमेंट है, जो खरीद और फरोख्त का मुआहदा है, इसके बारे में देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कौन सा पेशा सबसे अफजल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत का पेशा, अपने हाथ से खाना और तिजारत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह सबसे अफजल है। चुनांचे अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन के देखते हैं, उर्दू में इसको बाय कहा जाता है और इंग्लिश में सेल एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स ऑफ वैल्यू बाय another thing with mutual consent, that is called buy, that is called agreement of the sale, उसको कहा जाता है सेल एग्रीमेंट। अगर हम उसकी टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं कि सेल एग्रीमेंट की कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती है, तो देखिए सेल एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि सेल एग्रीमेंट में इस्लाम की नजर से हम देख लें, पहली बात जो है सेंसिबल होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट कर रहे हैं दोनों पार्टी जो है वो सेंसिबल होनी चाहिए, वो अकल रखने वाली होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरी शर्त यह कि वो मैच्योर होना चाहिए, एक तो उनमें अकल होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह कि वो मैच्योर होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, नॉट द अंडर ऑफ 18, अबव द अंडर ऑफ 18 होने चाहिए। और इसके अलावा बायलैटरल वो कंडीशन वो जो है इसमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनका दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कम से कम दो पार्टियों के बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की जहां हम अगर बात करते हैं तो कम से कम दो पार्टियां होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, ज्यादा भी हो सकती हैं। एक पार्टी अगर होगी तो वो एब इनिशियो कहलाएगा एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक ही पार्टी, दैट इज एब इनिशियो। उसके लिए बायलैटरल एग्रीमेंट होना जरूरी है, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट में कम से कम दो पार्टियां होना जरूरी है। और इसके अलावा जो चौथी शर्त है वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उन दोनों पार्टियों का जो ऑब्जेक्ट है, दोनों पार्टियों का जो मकसद है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी एक ही चीज की खरीद फरोख्त का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक में कुछ और दूसरा कुछ और जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसको जो सेल एग्रीमेंट है उसके लिए ये जरूरी है कि एक ही चीज का सेल एग्रीमेंट सेम ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। और इसके अलावा पांचवी जो शर्त है और उसमें है सेम मीटिंग, यानी एक ही चीज खरीद फरोख्त की अगर हम कर रहे हैं तो एक ही मजलिस में होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल हो रहा है, दो पार्टियों का एग्रीमेंट होना, तो ऑफ कोर्स एक ही मजलिस में हो, दोनों पार्टियां मौजूद हों एक ही मजलिस में। और इसके अलावा सेम मीटिंग में दोनों पार्टियां उसको एग्रीमेंट करती हैं, छठा जो है। और इसके अलावा ये बात है कि लिसनिंग होना चाहिए, समझना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए दोनों पार्टियों को, और समझ बूझ के उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उस पर साइन करना चाहिए। और इसके अलावा सातवीं जो शर्त है उसमें किसी भी चीज का बाय का होना जरूरी है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग, जिस चीज के बारे में खरीद और फरोख्त हो रही है, जिसके बारे में सेल और परचेज होनी चाहिए, वो चीज भी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट तो किया जा रहा है मगर वो सिरे से चीज ही मौजूद नहीं हो, तो इसलिए उस चीज का मौजूद होना भी जरूरी है। और इसके अलावा अगली जो शर्त है आठवीं बल्कि वो बनती है ट्रांसफरेबल, और ऐसा चीज जो है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एक से दूसरे के पास जानी चाहिए, ये भी शर्त जरूरी है। और इसके अलावा सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कीमत का मुकर्रर होना वो बहुत जरूरी है, एक कीमत मौजूद होनी चाहिए, उसकी एक मुकर्रर होनी चाहिए। और इसके अलावा 10वीं शर्त यह है कि अनकंडीशनल होना चाहिए ये सेल एग्रीमेंट, कोई उसमें शर्त नहीं हो। अगर शर्त होगी तो ऐसा एग्रीमेंट याद रखें वो वॉइड कहलाएगा। गैर मशरूत जो एग्रीमेंट की शर्त होती है वो गैर मशरूत होना चाहिए, अनकंडीशनल एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, जो किसी को दे रहा है दूसरी पार्टी को तो उसकी अपनी ओनरशिप होनी चाहिए, वो उसी के नाम होना चाहिए। और इसके अलावा उसकी वो पोजीशन भी रखता हो, उसका कब्जा भी रखता हो ताकि वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सके। तो ये 12 शराइत है सेल एग्रीमेंट की कंडीशंस है इन इस्लाम। दिस वाज टुडे लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत है।